इन्होंने आज नारियों के अधिकारों के बारे में हम सभी को जागरूक किया और अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती अलका दीवान जी को कि वे भी मंच पर आए और आज के कार्यक्रम के विषय में अपने 2 शब्द प्रस्तुत करें। मां शारदे के इस भव्य मंदिर में आयोजित इस बहुत सुंदर कार्यक्रम में मुझे प्रधानाचार्य जी द्वारा यहाँ आने का सौभाग्य मिला है और मैं बड़ा गर्व करती हूँ इस बात पर। इस सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम को देखने का मुझे एक बहुत परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम में सबसे पहले मंच पर आसीन सभी शक्तियों को मेरा नमन। प्रबंधन समिति आदरणीय प्रधानाचार्य जी आपको मेरा नमन। समस्त मातृशक्ति, समस्त बहनें, प्यारी बेटियों, आप सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित करने का मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझसे पहले आदरणीय कुशल वक्ता बहुत कुछ बातें कह रहे हैं। परिवार का कैसे संचालन करना है, परिवार में कैसे संस्कार बच्चों को डालने हैं, मेरा उनके शब्दों ने मन जीत लिया है। आप यहाँ से सारी बातें याद तो नहीं रख सकते, परंतु किसी भी वक्ता की कोई एक बात आप लोग याद रखें तो मिशन शक्ति कार्यक्रम हमारा अवश्य सफल होगा। जिस उद्देश्य को लेकर के हमारा ये कार्यक्रम रखा गया है उसको सफल बनाने की एक और एक करके मोती की तरह जैसे माला बनती है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस कार्यक्रम को अपने व्यवहार, अपने संस्कार जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। यदि परिवार में संस्कार पलते हैं तो एक अच्छे बच्चे की परवरिश होती है। यही बच्चा आपकी गोद से जब समाज में जाता है, सबसे छोटा एक समाज का रूप होता है आपका विद्यालय। आप विद्यालय में अपने बच्चे को भेजते हैं, वहाँ आपके संस्कार आपके बच्चे के माध्यम से शो होते हैं। मेरा ये मानना है कि माँ ने अगर अच्छी परवरिश की है तो एक अच्छा बच्चा विद्यालय को आप दे रहे हैं, क्योंकि वास्तव में ये शब्द बहुत कीमती होते हैं कि मदर इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, कि माँ वास्तव में ईश्वर का दूसरा रूप होती है और सबसे अच्छा तोहफा होती है बच्चों के लिए। आप देखते हैं छोटा बच्चा जो छोटे से टावल में सिमट जाता है, उसके बिना कहे, उसके बिना बोले केवल माँ ही तो है जो उसके शब्दों को समझती है, उसकी आवश्यकता को समझती है। तो मातृशक्ति, अभी हमारी बहन ने जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम था उसमें आपसे पूछा था कि आप किस बात पर गर्व करती हैं कि आप मातृशक्ति हैं। मैं कहूँगी कि आप सभी को मेरी तरह मुझे भी गर्व है, पर मैं किस बात पे गर्व करती हूँ मैं आपसे शेयर जरूर करूँगी। हो सकता है आप उससे सहमत हों, 1% 2% जितने भी होंगे। मुझे गर्व है और आपको भी गर्व होना चाहिए कि हमारे समाज का, हमारे देश का भविष्य हमारी गोदी में पलता है। हमारी गोदी में हमारे देश का भविष्य पलता है और इससे ज़्यादा शक्ति आपको क्या चाहिए। हम उस भविष्य के निर्माता हैं, हम उस भविष्य को साकार रूप भगवान ने हमारी गोद में दिया है, तो उसको उत्तम संस्कारों से नवाजें ताकि एक अच्छा नागरिक हमारे देश को दिया जा सके। आपके सामने कितने उदाहरण नारी शक्ति के यहाँ दिए हुए हैं। वास्तव में एक सप्त शक्ति गंगा बह रही है मंच पर, मुझे देख के आज अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझ रही हूँ। ये भी किसी की बेटियां रही होंगी, ये भी बेटियां हैं, इनको कैसे संस्कार मिले हैं। आप देख रहे हैं शक्ति के रूप में आपके सामने ये भी बेटी हैं। आज किस किस पद पर है, ये एक माँ ने बनाया है। उस माँ को प्रणाम जो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देती है। तो मैं आप सभी से ये उम्मीद करूंगी और अपने शब्दों को कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहूंगी। रचना मेरी नहीं है किंतु शब्दों की भावना जरूर मेरी है। मेरे देश की बहनों तुमको
लेते हैं, लेकिन बेटी स्वयं ले लेती है तो किस किस तरह के कारनामों से वो गुजरती है, ये मैं बहुत नजदीकी से कोर्ट में देखती हूँ मैम। सारा फैमिली कोर्ट इसी चीज से भरा पड़ा है। काश उनके संस्कार अच्छे हों, परवरिश अच्छी हो, और ऐसा भी नहीं है कि हम अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों से भटक जाएं। केवल 3 लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जो हमारे जीवन को दिशा दे जाते हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे जाते हैं, जो सबके सामने एक मिसाल बन के काम आते हैं। हमारे 3 लोग कौन कौन है? मैं अपनी बेटियों से कहना चाहूंगी, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। केवल माता पिता और गुरु, 3 लोग आपके ऐसे होते हैं जो आपके जीवन को अपने से भी आगे बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं। बाकी इन 3 के अलावा अगर कोई आपका हमदर्द बनता है तो आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध करता है और आपको किसी न किसी अंधकार में, गड्ढे में ढकेलने की वो प्रयास में रहता है। तो इस चीज को अपने मन में रखिए। केवल माता पिता बिल्कुल शर्म ना करें, हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, शर्म ना करें। हमारे पिता पढ़े लिखे नहीं है, शर्म ना करें। आप बहुत कीमती है कि आप उन दोनों के भविष्य के रूप में उनके परवरिश ले रहे हैं, आपको दिशा आपके गुरु दे रहे हैं। नमन है उन तीनों को। अभी एक बच्चा मैं देख रही थी लाइव, मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ। वो बच्चा बहुत कांप रहा था यहाँ पर आकर, लेकिन हमारे ही एक बहन ने हाथ जैसे ही उनके पास रखा, उस बच्चे का कांपना बंद हो गया। तो कौन सी शक्ति हमारे अंदर नहीं है? हम शक्ति से भरपूर हैं, इस बात पर गर्व कीजिए। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश की महिला हो जिस देश में गूंज रही गीता। कभी भूल कर भी न लगाना किसी के घर में चिंगारी, किसी के घर में चिंगारी, किसी के घर में चिंगारी। चिंगारी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन के माध्यम से बहुत सारे घरों को टूटते देख रही हूँ। अफसोस कि मैं कुछ कर पाऊँ उन लोगों के लिए। किसी के घर में चिंगारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। ये मत भूल न जाना बहनों, जहाँ फूल वहाँ कांटे भी। ये मत बहना भूल न जाना, जहाँ फूल वहाँ कांटे भी। जहाँ जहाँ तूफान है आते, वहाँ आते सन्नाटे भी। जहाँ जहाँ तूफान है आते, वहाँ आते सन्नाटे भी। तुम इस जग में हंस हंस जीना, तुम इस जग में हंस हंस जीना। कभी न करना मनमानी, कभी न करना मनमानी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। ये बात भूल न जाना बहनों, झूठे हर्ष विलासों में। अभी नील का जिक्र किया है मैंने, झूठे हैं वो सब, वो खुशियां नहीं है जो आप लोग रील देखते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए अपने बच्चे को संस्कारित करने में। ये बात भूल न जाना बहनों, झूठे हर्ष विलासों में। करना ऐसा कार्य यहाँ पर, नाम रहे इतिहासों में, नाम रहे इतिहासों में। दुनिया तुमको याद करेगी कैसे थी भारत नारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। अंतिम पंक्तियां मैं आपको समर्पित करती हूँ।
गाथा होती है। माता निर्माता भगवती लिखा लेख यह जाता है, दुनिया का इतिहास तुम्हारी गौरव गाथा गाता है, गौरव गाथा गाता है। पद्मा दुर्गा किरण लक्ष्मी वीर हुई विदुषी नारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी